हेलो एवरीवन, टीचिंग बैलेंस में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक है द जियोलॉजिकल टाइम स्केल विद डेट्स इन मिलियन ऑफ ईयर इन ब्रैकेट। जो देखिए, इसमें हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और जो आपको ये दिख रहे होंगे ब्रैकेट्स के अंदर, जैसे ये है 1.8, यहाँ पे 0.1, 1.8, तो ये क्या है? ये हमें बताते हैं कि इतने मिलियंस ईयर्स जो हैं हो चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CS या नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन तो इसके, अगर आपके सिलेबस के अंदर एवोल्यूशन दिया गया है तो इम्पॉर्टेंट बनता है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक से लेकर हम थोड़ा बेसिक लेकर चलेंगे ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन भी, कोई भी कन्फ्यूजन आपके यहाँ ना रहे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे है सबसे पहले हम चीज़ जो हमें देखनी है वो क्या है कि जियोलॉजिकल टाइम जो होता है इसका बेसिक यूनिट क्या होता है। क्या होता है बेसिक यूनिट जो होता है जियोलॉजिकल टाइम का जो बेसिक यूनिट होता है उसे क्या कहा जाता है? ये बेसिक क्वेश्चन भी बेसिक है और यहाँ से हमें स्टार्टअप करना है। तो उसे कहा जाता है पीरियड्स। क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है। थोड़ा मैं छोटा करता हूँ, इसकी जो लेंथ है बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? पीरियड्स कहते हैं। उसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना है कि जो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट, ये हो गया बेसिक यूनिट। और उसके बाद हमें आता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इपोच। क्या कहते हैं? इपोच कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फर्स्ट यूनिट कहाँ से स्टार्ट है? अगर आप एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना है कि स्टार्टअप कहाँ से है। देखिए, और हम बात करें जियोलॉजिकल टाइम की, जियोलॉजिकल टाइम का सबसे पहला जो आता है वो आता है इयॉन। क्या होता है? इयॉन होता है। सबसे पहला जो यूनिट होता है वो इयॉन होता है। और अगर हम आयन्स को देखें, आयन्स जो होते हैं इसको कैटेगराइज किया गया है इन 4। कितने में? 4 में, 4 नंबर्स में इसको कैटेगराइज किया गया है। जैसे पहले यहाँ पे है द हेडियन आयन। क्या है? द हेडियन आयन होता है पहला, सबसे पहला। दूसरा क्या आया है यहाँ पे? द अर्चियन आयन। कौन सा है? द अर्चियन आयन है। तीसरा जो यहाँ पे है वो है प्रोटीरोजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक आयन, ये तीसरा है। और जो चौथा है जो आजकल चल रहा है, जो हमें पढ़ना है, वो है फेनेरोजोइक एरा। कौन सा है? फेनेरोजोइक एरा है। ये कुछ बेसिक था। और अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये किसने दिया था, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, वो है जियोवेनी एवड्यूना। ये है इसका आंसर। देखिए क्या कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला जो इराज है, इराज से आपका स्टार्टअप करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इराज में हम देखेंगे जो पहला है वो है सीनोजोइक। कौन सा है? सीनोजोइक एरा। यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं कि आप बताइएगा द एज ऑफ मैमल्स। एज ऑफ मैमल्स किस पीरियड्स को या किस एरा को कहा जाता है? तो जो द एज ऑफ मैमल्स है, एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है सीनोजोइक को। किसको कहा जाता है? सीनोजोइक एरा जो है इसको कहा जाता है द एज ऑफ मैमल्स। क्या कहा जाता है? द एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। और जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है? जो सीनोजोइक है, द एज ऑफ मैमल्स है, इसके अंदर आगे फर्दर जो है 2 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है? 2 पीरियड्स के अंदर। पहला आता है क्वाटरनरी, दूसरा आता है टर्शरी। कौन सा आता है? पहला आता है क्वाटरनरी, दूसरा आता है टर्शरी। देखिए जो क्वाटरनरी है, जो सीनोजोइक है, ये है 65 मिलियंस ऑफ ईयर एगो। कब? 65, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि जो डेट्स दी गई हैं ब्रैकेट्स के अंदर वो मिलियंस ऑफ ईयर्स में है। तो 65 मिलियंस
ऑफ ईयर्स में कौन सा एरा था, वो था सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा को आगे डिवाइड किया गया दो पीरियड्स के अंदर, एक आता है क्वाटरनरी, दूसरा आता है टर्शरी। क्वाटरनरी आता है 1.8 मिलियन ईयर एगो और दूसरा जो टर्शरी है वो आता है 65 मिलियन ईयर एगो। इसमें आपको जो चीज़ याद रखनी है वो क्या है, मेन चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन है एक्वाटिक लाइफ और टेरेस्ट्रियल लाइफ का कब ओरिजिन हुआ, कहाँ से, किस तरह से, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ये आपको जो है इम्पॉर्टेंट याद रखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़ा बैक चलें, अगर हम द हेडन एरा देखें, कौन सा देखें, जब हम द हेडन एरा देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एरानी अयॉन की बात करें, हम अयॉन की बात करें, जो पहले मैंने आपको बताया जो हेडन अयॉन है कौन सा है, जैसे यहाँ पे मेंशन है हेडन अयॉन। इस टाइम अर्थ ओरिजिनेट हुई थी, क्या हुआ था, अर्थ का ओरिजिन हुआ था, लेकिन कोई लाइफ नहीं थी। उसके बाद आता है आर्चिन। आर्चिन अयॉन जो है, आर्चिन अयॉन में क्या हुआ था, इसमें प्रोक्राइटिक बैक्टीरिया जो थे, स्ट्रोमेटोलाइट एबंडेंट, और फर्स्ट यूक्राइटिक सेल जो है अलगे का वो इवॉल्व हुआ था। ये आपको इसमें याद करना है। और दूसरा जो है आर्चिन अयॉन। आर्चिन अयॉन के अंदर हम बात करें, जैसे मैंने बताया आपको, इसमें क्या था, आर्चिन अयॉन में था प्रोक्राइटिक बैक्टीरिया जो है एबंडेंट में आया, फर्स्ट यूक्राइटिक जो सेल थे एल्गे के वो इवॉल्व हुए। उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक की बात करें, इसको हम कहते हैं अयॉन ऑफ एंशिएंट लाइफ, जहाँ से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो है ओरिजिन हुआ। किसका हुआ, ओरिजिन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ, और फर्स्ट स्पंज एंड सिलेंट्रेट जो है वो इसी दौरान इवॉल्व हुए थे। ओके, अब देखो क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए फर्स्ट ह्यूमन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ह्यूमन कब, इसका टाइम पीरियड पूछ सकते हैं। तो ये था सीनोजोइक एरा। अगर इपोज पूछें, इपोज आता है प्लेस्टोसीन। प्लेस्टोसीन जो है इसका इपोज आता है, क्योंकि जो क्वाटरनरी है इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है इपोज के अंदर। इपोज आता है प्लेस्टोसीन। फर्स्ट ह्यूमन जो है ये इसका ओरिजिन हुआ, और सेनोजोइक जो था ये एरा था। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं क्या पीरियड्स क्वाटरनरी में हुआ या टर्शरी में हुआ, तो जैसा कि आप यहाँ पे मेंशन है क्वाटरनरी में जो है इसका हुआ। उसके बाद है टर्शरी। टर्शरी की बात करें, इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है, इसको फर्दर 5 इपोज के अंदर डिवाइड किया गया है, 5 इपोज के अंदर। तो जो भी ऑल मॉडर्न ग्रुप्स जो हैं ये प्रेजेंट है। इसमें आपको जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, मंकीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, और मंकीज़ और एंसेस्टर ऑफ एप्स जो हैं इनका ओरिजिन हुआ। एडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ बोर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब, कौन सा इपोज था, ये इपोज था, ये प्लियोसीन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, प्लियोसीन में होमिड्स थे, मायोसीन्स में मंकी आ गए, ओलिगोसीन में एडॉप्टिव रेडिएशंस आ गए, इओसीन के और प्लियोसीन के दरमियान ही जो था ये एडॉप्टिव रेडिएशन ऑफ मैमल्स रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। और सीनोजोइक एरा जो था इसको कहा गया है द एज ऑफ मैमल्स, ऐसा क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आ सकता है। दूसरा आ गया है मेसोजोइक एरा। तो सेकंड आता है मेसोजोइक। मेसोजोइक का जो है टाइम पीरियड क्या है, 251 मिलियन ईयर एगो, और मेसोजोइक को कहा जाता है द एज ऑफ रेप्टाइल्स। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यह आता है कि एज ऑफ रेप्टाइल्स के बारे में पूछी जाती है कि आप बताइए कौन सा जो है एरा कौन सा है, या पीरियड कौन सा आता है, या इपोज कौन सा आता है। अब मेसोजोइक को फर्दर आगे जो है 3 पीरियड्स के अंदर जो है डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसमें पहला आता है क्रेटेशियस जो 146 मिलियन ईयर एगो, फिर है जुरेसिक जो है 200 मिलियन ईयर एगो, फिर है ट्रायसिक जो है 251 मिलियन ईयर एगो। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखना है आपको जो मेसोजोइक है, मेसोजोइक के अंदर जो क्रेटेशियस है, क्रेटेशियस के अंदर क्या कुछ हुआ है, जैसे एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर, डायनासोर का एक्सटेंट होना, स्नेक्स का, फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल्स जो है, फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल्स जो है कब आया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेसोजोइक एरा में। ठीक है, फर्स्ट प्लेसेंटल मैमल्स कब आया, कौन सा पीरियड था,
तो इसका जो आंसर है वो आपके सामने है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न बोनी फिशेस का आना ये कब आए, ये भी मेसोजोइक एरा के अंदर आए। और अगर इपोज पूछा जाए, क्रेटेशियस जो है इसके अंदर आते हैं। एक्सटेंशन ऑफ एमोनाइट्स, प्लिसोर्स, एक्टोसोरस कब हुए, मेसोजोइक एरा के अंदर हुए, ठीक है। उसके बाद जुरेसिक बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों है इंपॉर्टेंट जुरेसिक पीरियड, क्योंकि बहुत कुछ जुरेसिक पीरियड के अंदर भी हुआ है। और मेन जो असली जो आता है पीरियड रिप्टाइल्स का, वो जुरेसिक पीरियड ही आता है, ठीक है। और फर्स्ट मैमल्स, आर्चोपेटेरिक्स, फर्स्ट लेजर्ड्स, एडाप्टिव रोटेशन ऑफ डायनासोर्स, इंसेक्ट, ये इस दौरान बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। कौन सी पीरियड में, जुरासिक पीरियड में। इसको एज ऑफ रिप्टाइल्स भी कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ बोर्ड्स जो है, आर्चोपेटेरिक्स आपने पढ़ा होगा, तो बोर्ड्स के बारे में भी आप देखोगे। फर्स्ट डायटोम्स, एमोनाइट्स, अगेंस्ट एबंडेंट स्केट्स, रेज, बोनी फिशेस, ये तमाम जो है इनका कब हुए, ये जुरासिक पीरियड के अंदर हुए। उसके बाद जो है ट्रायसिक पीरियड की अगर हम बात करें, यह था ट्रायसिक जो पीरियड था वो 251 मिलियन ईयर एगो था। और इसमें हम बात करें फर्स्ट प्लेसियोसोर्स, एक्टोसोरस, एमोनाइट्स, फर्स्ट राइज ऑफ बोनी फिशेस ये था। अपीयरेंस ऑफ मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स की अगर हम बात करें, और जो है एडॉप्टिव रेडिएशंस ऑफ रेप्टाइल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रायसिक है। फर्स्ट डायनासोर्स, ये भी ट्रायसिक पीरियड में। क्रोकोडाइल्स, ये भी ट्रायसिक पीरियड्स में, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, फर्स्ट डायनासोर्स, ये कब देखने को मिले, ट्रायसिक पीरियड के अंदर 251, कब, 251 मिलियन ईयर एगो। तो ये था इंपॉर्टेंट इसके रिलेटेड। उसके बाद आपको पढ़ना है पैलियोजोइक एरा जो था 542 मिलियन ईयर एगो। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है फिलहाल। एक आप पैर्मियन जो था 299 था। उसके बाद आ जाता है कार्बोनीफेरस आ जाता है। कार्बोनीफेरस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पर्मियन पीरियड्स के अंदर क्या हुआ, इसमें एक्सटेंशन ऑफ ट्राइलोबाइट्स का हुआ। रेप्टाइल्स इस टाइम बहुत थे। कार्टिलोसोर्स, प्लेकोसोर्स, सियार्स, कॉनिफर्स, गिंगोस, ये जो थे ये सब पर्मियन पीरियड के अंदर थे। और पैलेयोजोइक एरा कौन सा एरा था, 542 मिलियन ईयर एगो। पर्मियन में ये चीज़ें जो थी बहुत ज़्यादा थी। फर्स्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज यहीं हुई। एम्फीबियंस का डिक्लाइन होना वो भी यही पीरियड माना जाता है। उसके बाद आता है कार्बोनीफेरस के अंदर इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट वो है, इसको एज ऑफ एम्फीबियंस भी कहते हैं। कार्बोनीफेरस को एज ऑफ एम्फीबियंस भी कहते हैं। कॉकरोच का अप्रोच होना, कॉकरोच का अपीयरेंस होना, और फर्स्ट रेप्टाइल भी माना जाता है यहाँ से ही हुआ था, ठीक है ना। तो फर्स्ट रेप्टाइल भी यहाँ से हुआ था। एमोनाइड्स, बोनी फिशेस सब यहाँ से हुई थी। ये कार्बोनीफेरस की बात है, ओके। पैलियोजोइक के ही अंदर आप देखोगे जो मेसिपियंस थे। मेसिपियंस का जो टाइम रहा, इसमें फॉरेस्ट ऑफ लाइकोस्पेड्स, स्पेनोस्पेड्स, सीड फॉर्म्स, एफीबियंस बहुत ज़्यादा थे। लैंड स्नेल्स। तो एडाप्टिव रेडिएशंस ऑफ शॉक कब हुआ, ये जो पीरियड था ये पैलियोजोइक एरा के अंदर मेसिपियंस जो था, मेसिपियंस के दौरान हुआ है। डिवोनियन में क्या हुआ, डिवोनियन को कहा गया था द एज ऑफ फिशेस। इस तरह से क्वेश्चन आता है, द एज ऑफ फिशेस डिवोनियन को कहा गया। इसमें इनलैंड सीज का बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव थे। प्लेकोडोम्स, कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस बहुत ज़्यादा इस टाइम थे। और फर्न्स का आना, लाइकोस्पेड्स का, स्पेनोस्पेड्स, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म, फर्स्ट एम्फीबियंस, आर्चिनिड्स, ये जो आते हैं ये आते हैं डिवोनियन पीरियड के अंदर। कब आते हैं, डिवोनियन के अंदर आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है साइलोरियन जो है इसको हम कहते हैं जो फर्स्ट लैंड प्लांट अपेयर हुआ। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी अपेयर हुआ। फर्स्ट ट्रू इंसेक्ट भी यहाँ साइलोरियन टाइम के हुआ। फर्स्ट फ्रेश वाटर फिश भी जो थी वो साइलोरियन की टाइम हुई, ठीक है। फर्स्ट इंसेक्ट जो मेन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये है, जैसे नोटुलिड्स, पेलिनिया, अदर मोलस्का जो हैं वो इस टाइम अपेयर हुए। उसके बाद आ गया ओडोविशियंस पीरियड 488 मिलियन ईयर एगो। इसमें माइल्ड क्लाइमेट, इनलैंड सीज। तो जो ओडोविशियन पीरियड था इसको एज ऑफ इनवर्टिब्रेट भी कहा गया है। फर्स्ट फंजे, फर्स्ट प्लांट्स जो लेवरवोर्ट्स था यहाँ इस टाइम ओडोविशियंस पीरियड के अंदर। और पैलियोजोइक एरा के टाइम ये आया, अपेयर हुआ। फर्स्ट मिलीपीड्स भी इस टाइम हुए। फर्स्ट जॉलेस वर्टिब्रेट्स जो थे वो इसी टाइम देखने को मिले।
ट्राइलोबाइट्स बजट थे ऑर्डोवेशियन पीरियड्स के अंदर। उसके बाद आता है कैम्बेरियन। कैम्बेरियन के अंदर आपको ये देखना है क्रस्टेशियंस वगैरह, एकाइनोडर्म, स्पंजर्स, ठीक है ना, कैम्बेरियंस में। तो ऑलमोस्ट इन्वर्टिब्रेट्स जो थे इसमें आए थे पूरी तरह से। और प्री मैच्योर आर्थ्रोपोड्स, ट्रिप्लोबाइट्स जो थे वो प्रेजेंट थे। प्लांट्स हैड नॉट इवॉल्वड स्टेम, प्लांट्स नहीं इवॉल्व हुए थे उसके बाद इवॉल्व हुए थे, ठीक है ना। तो नो फोसिल्स ऑफ यूक्राइट बट फाइलोजेनेटिक ट्रीज सजेस्ट दैट लिचन्स की बात करें, मॉसस, परहैप्स इवन वस्कुलर प्लांट जो थे इस टाइम प्रेजेंट थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक की बात करें 2500 मिलियन ईयर एगो की बात है। एडी कैरियंस पीरियड्स में क्या हुआ था, इसमें जो प्रोटेरोजोइक है इसमें फॉसिल्स रेयर थे बट एविडेंस ऑफ सेवरल टाइप ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स का, नो फॉसिल्स ऑफ यूक्राइट्स का फॉसिल्स नहीं देखा गया। बट जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज थे वो सजेस्ट करते हैं लाइचेंस, मॉसेस, परहैप्स वस्कुलर प्लांट्स वो इस टाइम भी प्रेजेंट थे एट द एंड। ओके, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। एजोइक एरा ऑफ इनविजिबल लाइफ कहा जाता है। आर्चियोजोइक एरा ऑफ फॉर्मल लाइफ और एरा ऑफ अर्ली लाइफ, ठीक है। प्रोटेरोजोइक एरा था जो है इसको हम एरा ऑफ फॉर्मल लाइफ कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं एरा ऑफ अर्ली लाइफ। पैलेजोइक एरा को एरा ऑफ ओल्ड लाइफ और एरा ऑफ एंशिएंट लाइफ कहा जाता है। मेसोजोइक को एरा ऑफ मिडिल, जैसे एज ऑफ रेप्टाइल्स हुए। सीनोजोइक एरा को एरा ऑफ रिसेंट लाइफ, एज ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, एंजियोस्पर्म। उसके बाद है ऑर्डोविशियन पीरियड को एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स कहा जाता है एंड ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस का ओरिजिन हुआ ऑर्डोविशियन पीरियड के अंदर। डिवोनियन पीरियड की बात करें एज ऑफ फिशेस एंड ऑफ ओरिजिन ऑफ एम्फीबियंस। देखिए कैसे क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के रिलेटेड। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द पीरियड जुरासिक इन मिलियन ईयर एगो इज। जुरासिक पीरियड का जो टाइमिंग रहा, ईयर रहा, वो क्या रहा, तो आप जानते हैं वो रहा 200 से लेकर 140 मिलियन ईयर एगो। तो इस तरह से जुरासिक का आंसर हो जाएगा। ये दिसंबर 2001 में CSIR नेट में पूछा गया है। उसके बाद जैसे यहाँ पे है इन जियोलॉजिकल टाइम स्केल, द इरा ऑफ रेप्टाइल इज। इरा ऑफ रेप्टाइल किसे कहा जाता है, अगर जियोलॉजी की बात करें तो मेसोजोइक एरा जो है इसको एरा ऑफ रेप्टाइल कहा जाता है। ये दिसंबर 2003 में CSIR नेट के अंदर पूछा गया है। ओके, इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी आया था, सिनोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब जो सिनोजोइक एरा है इसको कैरेक्टराइज किस तरह से किया गया, यहाँ ऑप्शंस हैं बहुत सारे। जो इसका जो आंसर आएगा, सिनोजोइक एरा में डिसअपीयरेंस हुआ था किसका, डायनासोर्स का, और एडॉप्टिव रेडिएशन हुई थी किसके अंदर, मैमल्स के अंदर। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे ये है। तो ये जून 2004 के CSIR नेट के एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे है एंजियोस्पर्म ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग। एंजियोस्पर्म कब ओरिजिनेट हुआ था, ड्यूरिंग कौन सा टाइम था, वो था लेट क्रेटेशियस जो पीरियड था, लेट क्रेटेशियस पीरियड में एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ था। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सटेंसिव फाइलेटिक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनिमल वाज ऑब्जर्व्ड इन। अब क्वेश्चन किस तरह से है कि आप बताइएगा फाइलेटिक डाइवर्सिफिकेशन एनिमल्स का जो है कब ऑब्जर्व किया गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर। कब, कैम्ब्रियन, ये इसका आंसर आएगा। ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया था CSIR नेट के अंदर। इस तरह से यहाँ पे है, हाईएस्ट मास एक्सटेंशन ड्यूरिंग हिस्ट्री ऑफ अर्थ वाज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग। हाईएस्ट मास एक्सटेंशन ये पूछा जाता है हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है हाईएस्ट मास एक्सटेंशन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एंड ऑफ पेर्मियन। एंड ऑफ पेर्मियन जो है इसका आंसर है। ड्यूरिंग अर्थ लाइफ हिस्ट्री मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑफ रेप्टाइल्स वाज ड्यूरिंग। कब सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी गई रेप्टाइल्स की, कौन सा टाइम था, तो वो जो टाइम था जब बहुत सारा सब कुछ देखने को मिला, ये रेप्टाइल्स की डाइवर्सिटी देखने को मिली, वो था क्रेटेशियस पीरियड। कौन सा था, क्रेटेशियस था। ये भी 2009 में आया था। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डायनासोर्स बिकम एक्सटिंक्ट कब, जून 2010 के CSIR नेट के अंदर पूछा गया है। डायनासोर्स बिकम्स एक्सटिंक्ट ड्यूरिंग कब, तो ये हुए थे 65 मिलियन ईयर एगो। अब सिर्फ 65 मिलियन ईयर एगो में कौन सा टाइम आता है, कौन सा पीरियड आता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा। ओके, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग 4 जियोलॉजिकल पीरियड्स। जैसे यहाँ पे है क्वाटरनरी,
क्रेटेशियस, जुरासिक और कैम्ब्रियन। हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ दिस जियोलॉजिकल पीरियड फ्रॉम अर्लीस्ट टू रिसेंट। हमें ये दिखाना है, पहला अर्लीस्ट उसके बाद रिसेंट, ठीक है, अर्लीस्ट टू रिसेंट, रिसेंट टू अर्लीस्ट नहीं, अर्लीस्ट टू रिसेंट। इसमें ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही बताना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, सबसे पहला आएगा कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन के बाद आएगा जुरासिक, जुरासिक के बाद आएगा क्रेटेशियस, उसके बाद आएगा क्वाटरनरी। ये जो है लेटेस्ट है, ये पुराना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। एज ऑफ फिशेज, एज ऑफ फिशेज किसे कहा जाता है, कौन से टाइम को कहा जाता है एज ऑफ फिशेज? तो ये जो आंसर है इसका वो क्या आएगा, सबसे देखो ये जो क्वेश्चन है एज ऑफ फिशेज, ये तो कई बार कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। डिवोनियन पीरियड जो है, डिवोनियन पीरियड को कहा जाता है एज ऑफ फिशेज। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर मास एक्सटेंशन इवेंट ओवर 95% ऑफ द मैरीन स्पीशीज डिसअपीयर। ऐसा भी हुआ है, कौन सा टाइम था जब एक्सटेंशन हुई थी मैरीन स्पीशीज की, वो डिसअपीयर हो गए थे फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ 95% मैरीन स्पीशीज। तो वो टाइम बताना है, वो जो टाइम था वो था पैरमियन। कौन सा था, पैरमियन जो टाइम था। 2015 के CSIR नेट के अंदर क्वेश्चन आया है ये। और विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मैमल्स। मैमल्स का फर्स्ट अपीयरेंस कब, कौन सा पीरियड था, जियोलॉजिकल पीरियड था जब मैमल्स का देखने को मिले। मैमल्स जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मैमल्स से तो मैमल्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रायसियस जो है, ट्रायसिक जो पीरियड है, इसमें मैमल्स का अपीयरेंस देखने को मिला। अब देखो यहाँ पे मैच करने हैं, क्या आप इस क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं? यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आपको मैच करने हैं कौन से इवेंट्स हुए हैं जियोलॉजिकल पीरियड में। तो यहाँ पे है फर्स्ट रेप्टाइल, देखिए जिस तरह से फर्स्ट रेप्टाइल कब आया, फर्स्ट मैमल्स कब आया, बिल्कुल इजी है। देखो फर्स्ट रेप्टाइल्स की बात करें वो आता है कार्बोनिफोरस, ठीक है, कार्बोनिफेरस में आता है। फर्स्ट मैमल्स की बात करें, मैमल्स जो थे वो ट्रायसिस में, अभी हमने पढ़ा, वो ट्रायसिक पीरियड में थे। फर्स्ट ह्यूमन की बात करें, फर्स्ट ह्यूमन जो थे वो कब थे, फर्स्ट ह्यूमन थे क्रेटेशियस। इसका ये आएगा, क्या आएगा, सॉरी क्वाटरनरी, क्वाटरनरी जो है ह्यूमंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ह्यूमन आएगा, फर्स्ट ह्यूमन आएगा क्वाटरनरी में। उसके बाद है फर्स्ट एम्फीबियंस, फर्स्ट एम्फीबियंस की बात करें, फर्स्ट एम्फीबियंस कब आया था, ये आया था डिवोनियन में, ठीक है, और फिशेस भी आए थे डिवोनियन पीरियड में। तो ये है, आप उसमें इसको मैच करना है, जियोलॉजिकल पीरियड है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्ट नंबर 2 है, इसका पार्ट नंबर 2 आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, टिक कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे दिया गया है आपको 2019 के एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा गया है, आपको जियोलॉजिकल टाइम और इवेंट पूछा गया है। और जैसे यहाँ पे है सिनोजोइक, सिनोजोइक में क्या था, मैमल्स की डाइवर्सिफिकेशन हुई थी, सिनोजोइक के अंदर मैमल्स की डाइवर्सिफिकेशन हुई थी। उसके बाद और हम क्रेटेशियस की बात करें, क्रेटेशियस में क्या हुआ था, क्रेटेशियस में एंजियोस्पर्म की डाइवर्सिफिकेशन हुई थी। जैसे पैलोजोइक, पैलोजोइक के अंदर क्या हुआ था, पैलोजोइक के अंदर मॉडर्न फ्यूना डाइवर्सिफिकेशन हुई थी, ऑगस्ट्रोपोड्स, मेलाकोस्ट्रॉन्स, क्रस्टेशियंस। उसके बाद है क्वाटरनरी, क्वाटरनरी में आप जानते ही हैं क्वाटरनरी में क्या हुआ था, क्वाटरनरी में मेगा फ्यूना एक्सटेंशन हुआ था, ठीक है ना, मेगा फ्यूना एक्सटेंशन हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ज़रूर, और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये भी आप ज़रूर समझे होंगे। तो आप जुड़िए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।